चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स करवाया थोड़ी है। रिएक्शन विद मेटल्स नहीं करवाया था ना, लास्ट टर्न पे करवाने वाले थे। आवाज प्रॉपर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? रिएक्शन विद मेटल्स, तो इसमें लिथियम से रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, सोडियम से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और मैग्नीशियम से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। किसका? एल्काइल हैलाइड का, आर एक्स का। तो सबसे पहली सोडियम से रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। क्या क्या रिएक्टेंट है, क्या क्या प्रोडक्ट है? एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, सोडियम से रिएक्शन करवाइए और ड्राई ईथर मीडियम होगा। इस मीडियम में जब आप सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं तो 2 सोडियम के एटम 2NaX बना लेते हैं और आपका बन जाता है एल्केन। क्या बन जाता है? एल्केन। आर आर बन जाता है। प्रोडक्ट क्या है वुड्स रिएक्शन का? एल्केन। मीडियम कौन सा है? ड्राई ईथर मीडियम है, सोडियम मेटल से रिएक्शन होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया CH3Cl, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जल्दी से बताइए, कौन सा एल्केन बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इथेन। इथेन। क्या बोलेंगे? इथेन। एल्केन बन गया ना। तो एल्केन बनाने का ये मेथड है, लेकिन बहुत बढ़िया मेथड इसको नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि देखो, ऐसा ये अगर आप दोनों आर सेम लेते हो तब तो ठीक है ये मेथड। जब दोनों आर सेम लेते हो तब ये मेथड ठीक है, काम कर जाएगा। और जब आप दोनों आर सेम लोगे तो हमेशा देखोगे कि इवन नंबर वाला एल्केन बन रहा है। मान लो तुमने यहाँ CH3 लिया, यहाँ CH3 लिया, तो 2 कार्बन का एल्केन बना, इवन है। अगर यहाँ C2H5 लो, यहाँ C2H5 लो, तो 4 कार्बन का बन जाएगा, दोनों मिलके बना रहे हैं ना। तो फिर से इवन 3 का लेते हो तो 3 + 3 कितने का बन जाएगा? 6 का, तो इवन बन जाएगा। लेकिन अगर आप एल्काइल हैलाइड दोनों अलग अलग ले लेते हो, एक CH3 ले लो, एक C2H5 ले लो, तो क्या केस होगा? इस केस में क्या हुआ? इवन कार्बन का एल्केन बना। देख पा रहे हैं? इवन कार्बन का एल्केन बना। कब? जब बोथ RX आर सेम। दोनों जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हो क्या ले रहे हो? सेम। तब कैसा बन रहा है? इवन नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बन रहा है। अब अगर अलग अलग ले लेते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है? इस रिएक्शन में करा सकते हैं, होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जैसे मान लो CH3Cl ले लिया तुमने और यहाँ पे तुमने ले लिया C2H5C। ठीक, रिएक्शन का पैटर्न वही है, ड्राई ईथर मीडियम। ठीक, तो क्या बनेगा? ये 2 NaCl तो निकल जाएंगे, NaCl निकल गया। और क्या बन गया? CH3 CH2 CH3। बॉन्ड को डॉट से भी दिखा दो, ठीक है, बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, डॉट। तो क्या बन गया हमारे पास? प्रोपेन। इस रिएक्शन में प्रोपेन तो बनता ही बनता है, साथ में और प्रोडक्ट भी बनने लगते हैं। कैसे और प्रोडक्ट बनते हैं? कि भाई अगर रिएक्शन करा रहे हो तो यहाँ पे हम 1 मोल लेके रिएक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन में केवल 1 मोल थोड़ी लेते हो आप, ज्यादा मोल्स लेते हो ना। इसके मान लो तुमने ज्यादा मोल्स लिए, इसके ज्यादा मोल्स लिए, तो रिएक्शन कैसे होता है? मान लो इसके 4 मोल सपोज पड़े हुए, सपोज इसके 4 मोल्स हैं। ठीक, तो मान लो कि एक ने इसके 1 मोल से ऐसे इंटरेक्ट कर लिया, जो ये ऊपर रिएक्शन हुआ है, ये वाला बन गया प्रोडक्ट प्रोपेन। जो रिएक्शन हमने लिखा है, सपोज मान लो 1 मोल इसका
और 1 मोल इसका ये रिएक्ट कर दिया। इसके भी 4 लिए, इसके भी 4 लिए, ठीक है, या इसके 4 उसके 6, जो भी इस तरीके का अमाउंट। अब क्या होगा कि CH3Cl का 1 मोल मान लो इससे रिएक्ट कर गया, पर ऐसा भी तो होगा रिएक्शन में जब इसके 4 मोल है तो ये भी तो हो सकता है कि 2 सोडियम से इसका 1 मोल और 1 मोल ये वाली रिएक्शन भी हो जाए जो पहले हो रही थी, CH3 बन जाए। ये भी तो वुड्स होगा, और ये भी हो सकता है, कंडीशन सेम है, सोडियम भी हमने ज्यादा लिया हुआ है, ये भी 4 मोल ले लिया, तो 1 मोल इससे रिएक्ट कर गया, 1 मोल आपस में ही रिएक्ट कर जा रहा है CH3। अब इसके भी ज्यादा मोल मान लो लिए तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो आप तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, ये देख रहे हो क्या बन रहा है प्रोडक्ट का, मिक्सचर। यहाँ पे ब्यूटेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि अगर दोनों RX अलग अलग लेते हो, दोनों के R अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। मिक्सचर किस किस चीज का बन गया यहाँ पे, इस केस में किसका किसका मिक्सचर बन गया, एक बना प्रोपेन, दूसरा बना इथेन, तीसरा बना ब्यूटेन। इसका मतलब अगर हमने एक ले लिया 1 कार्बन का और दूसरा ले लिया हमने 2 कार्बन का, तो हमारे जो प्रोडक्ट थे वो क्या क्या बन गए, एक तो इसके हिसाब से बने तो ये डबल होगा 2 कार्बन का, एक इसके हिसाब से बने ये डबल हो गया 4 कार्बन का, और एक क्या बन गया इनका और इनका कॉम्बिनेशन 3 कार्बन का। यानी कि 2 प्रोडक्ट मिले इवन नंबर वाले, ये 4 कार्बन का और इसके ये वाला 2 कार्बन का, 2 प्रोडक्ट इवन वाले, एक क्या मिल गया ऑड वाला, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ऑड नंबर का एल्केन बनाएं तो उसके लिए ये वुड्स मेथड अच्छा मेथड नहीं है। इवन के लिए तो ठीक है, क्योंकि इवन के लिए आपको क्या करना है, इवन के लिए आपको दोनों सेम है। अगर ऑड नंबर का चाहिए, ऑड का मतलब जैसे प्रोपेन चाहिए, हेप्टेन चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोपेन और हेप्टेन सेम से नहीं बनेंगे, अलग अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हेप्टेन बनाना है 7 कार्बन का बनाना है, तो एक लेना पड़ेगा 3 कार्बन का, एक लेना पड़ेगा 4 कार्बन का, तो 2 जैसे ही अलग अलग लोगे वो क्या हो जाएगा, एक बनेगा हेप्टेन, एक 4 4 प्लस करके क्या बन जाएगा ऑक्टेन, और एक 3 3 प्लस करके क्या बन जाएगा हेक्सेन। तो 2 तो इवन नंबर के बन जाएंगे और एक ऑड का बनेगा। तो जब ऑड का प्रोड्यूस करना चाहते हो इस मेथड से तो मिक्सचर बनता है, फिर मिक्सचर को आपको सेपरेट करना पड़ता है, तो वो टफ प्रोसेस हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि जो वुड्स रिएक्शन है वो किसके लिए अच्छा है, इवन नंबर के कार्बन का एल्केन बनाने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर ऑड नंबर का बनाना है तो ये अच्छा नहीं है। रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है, तो पॉइंट याद रखिए कि इवन नंबर कार्बन का अगर एल्केन बनाना है तो आपका वुड्स मेथड क्या है, अच्छा है। लेकिन अगर आपको क्या बनाना है, ऑड नंबर का बनाना है एल्केन, तो उसके लिए वुड्स मेथड क्या है, उतना अच्छा नॉट सुटेबल लिख दीजिए। रीजन क्या है, रीजन क्या बताएंगे, मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन बन जाएगा, 3 टाइप्स के प्रोडक्ट आपको मिलने लगेंगे, और उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिफिकल्टी क्या है, टू सेपरेट। अब हमको चाहिए था प्रोपेन, हम बनाने चले थे प्रोपेन,
और प्रोपेन के साथ साथ क्या बन गया, इथेन भी बन गया और ब्यूटेन भी बन गया। अब चालू करो दोनों को अलग करना। तो एक प्रोसेस से सीधी सीधी बात नहीं हुई, क्या हो गई, दो और बन गए। अब उसको सेपरेट करो। तो इसलिए इवन का बनाना है तब तो बढ़िया मेथड है, ऑड का बनाना है तो ये अच्छा मेथड नहीं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज कब बोलते हैं, जब दोनों लेंगे एलिफेटिक, दोनों लेंगे अल्काइल हैलाइड, दोनों क्या लेंगे मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स आर क्या होंगे, एल्काइल हेलो एल्केन, तब बोलते हो आप वुड्ज। इसका सेम पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। दूसरा नेम्ड रिएक्शन है वुड्ज फिटिंग। वुड्ज तीन नाम है वुड्ज के साथ, वुड्ज फिटिंग, फिटिंग और वुड्ज। तो वुड्ज में क्या था, दोनों एलिफेटिक लोग हैं, दोनों एल्काइल हैलाइड लोग। अब की बार क्या करेंगे वुड्ज फिटिंग में, एक तो ले लो आर एक्स और दूसरा ले लो आप बेंजीन रिंग वाला ले लीजिए, दूसरा ले लो ये वाला। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीडियम वही है, कंडीशन, कंडीशन कौन सी है, ड्राई ईथर। अब क्या बनने वाला है, ये दोनों NaX अलग हो गए मॉलिक्यूल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो एक आपने क्या ले लिया, एल्काइल हैलाइड एलिफेटिक लिया, और एक क्या ले लिया, एरोमेटिक, इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। एक एल्काइल एक एराइल ले लोगे तब रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, वुड्ज फिटिंग। सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर मीडियम में रिएक्शन हो रहा। ठीक, ये है क्या, वुड्ज फिटिंग। अब तीसरी कौन सी बताई इसी में, फिटिंग। थर्ड वाली कौन सी है, फिटिंग। फिटिंग में क्या करना है, दोनों एराइल ले लो, दोनों को क्या करना है, एराइल ले लेना। दोनों जब एराइल लोगे, क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं ना, बेंजीन के ऊपर एक क्लोरीन लग गया तो नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की सोडियम से रिएक्शन करा रहे हैं किसमें, ड्राई ईथर मीडियम। 2NaCl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसको अलग हो जाना है, और दो रिंग क्या होंगी, ऐसे जोड़ देंगे, दो बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं बाइफिनाइल। ये एक फिनाइल ग्रुप है C6H5, ये एक C6H5 है, एक अपने इस कार्बन से जुड़ गए तो इसका नाम क्या देते हैं, बाइफिनाइल या डाइफिनाइल भी कहते हैं। क्लियर है बात, पक्का। अब जैसे मान लो तुम यहाँ पे ये लो, यहीं पे ये क्लोरीन है ना, इसके साथ एक CH3 मिले, ये ले। अब क्या होगा, रिएक्शन उसी पैटर्न पे, ड्राई ईथर और सोडियम देख के आपको क्या पता लगा, कौन सी रिएक्शन होगी, फिट। ये तो निकल जाना है। ठीक,
क्या बन जाएगा? 20 से जोड़ देते हैं। एक रिंग ये, एक के जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे ना, तो यहाँ पे जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे क्या था? 6। ठीक है, मिथाइल कह दो और इस पोजीशन को बोल दो 2 पोजीशन, 2 मिथाइल बाइफिनाइल। इस पोजीशन जहां से जुड़ा उसको 1 ले लो, इसको 2 बोल दो। हाँ हाँ हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट तो जा रहा है ना ये, इसी को तो 2 मिथाइल बोला। ये जनरल नेम बोला है मैंने, वैसे ये आईपीएससी में भी चलता है। अच्छा, ओ ओ ओ, ओ। इन्होंने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। ये बोल रहे हैं कि जब तुमने आपने बाइफिनाइल बोल ही दिया, तो ये तो बाइफिनाइल हो गया पूरा। ठीक है, तो अब इसको अलग करने की क्या जरूरत है? ये पूरा कंपाउंड बाइफिनाइल है, इसकी एक पोजीशन में मिथाइल है, तो सीधे बोलो मिथाइल बाइफिनाइल या 1 मिथाइल बाइफिनाइल। इसको 2 क्यों बोलते हो? ये पूरा कंपाउंड बाइफिनाइल है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? 1 मिथाइल बाइफिनाइल या मिथाइल बाइ। पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं। सही है भैया, आईयूपीएससी सही सीखी आप। ठीक, तो कौन कौन सी पढ़ ली हमने? फिटिंग पढ़ी, वुड्स फिटिंग पढ़ी, और कौन सी पढ़ी? वुड्स। तो वुड्स में तो क्या लेना है? सिंपल आर आर लेने हैं। फिटिंग में क्या लेना है? दोनों बेंजीन रिंग वाले लेने हैं, एराइल लेना है। और वुड्स फिटिंग में क्या लेना है? एक बेंजीन रिंग वाला और एक कौन सा? सिंपल वाला, एलिफेटिक वाला। तो इस तरीके से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? बात बन जाएगी। इसके बाद है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से जब रिएक्शन होता है तो एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट बनता है जो ऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है। हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर एम जी एक्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या? आर एम जी एक्स। कैसे बनेगा? आर एक्स को ले लिया, मैग्नीशियम से रिएक्ट करा दिया, मीडियम यही है, ड्राई ईथर मीडियम ले लिया, प्रिपरेशन किसकी हो जाएगी? आर एम जी एक्स। ठीक, इसके बाद एक रिएक्शन है मेटल में, रिएक्शन विद लिथियम। किससे कराना है रिएक्शन? लिथियम से। एनसीईआरटी में दिया है ये रिएक्शन लिथियम वाला? नहीं है? होगा भाई। रिएक्शन विद लिथियम, आरएक्स की रिएक्शन करा दो किससे? लिथियम से, तो क्या बन जाएगा? R2Li भी बनता है। ठीक है, R2Li भी बनता है, और फिर इसको कॉपर से ट्रीट करते हैं। किसके साथ ट्रीट करते हैं? कॉपर के साथ इसको ट्रीट करते हैं। तो कॉपर के साथ ट्रीट करने के बाद इससे बनता है एक रिएजेंट जिसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। क्या नाम देते हैं? गिलमांस। ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कहीं जिक्र किया होगा? नहीं किया? रिएक्शन विद मेटल ने बस इतने ही दिए। हाँ, किससे किससे? अब आपको अब आपको क्या सिखाना चाह रही थी मैं? क्या कह रही थी? SN GP
है ना, SNGP रिएक्शन सिखाना चाहिए। ये सीख लो। हमने सीखा SN1, हमने सीखा SN2, हमने सीखा E1, हमने सीखा E2। ये SN1 SN2 सिंपल थे, E1 E2 भी सिंपल थे। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, SN में ही एक और रिएक्शन SNGP। मैं हंसी इसलिए क्योंकि जिसको समझ आता है वो बोलता है सिंपल है, और जिसको नहीं आता वो क्या बोलता है, टफ। आप पहली बार हाँ पढ़ रहे हैं तो आपको टफ भी लग सकता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SNNGP, और एक होता है E1CB। E1 में कौन सी पढ़ेंगे, E1CB। एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें कौन सी होगी, कॉन्जुगेट बेस की बात करें। और ये जो SNNGP है इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा वाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नेबरिंग ग्रुप, पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा कब कब, पहले तो कंडीशन जान लो। जैसे SN1 की कंडीशन क्या थी कि हम लोग वीक बेस लिया करते थे, SN2 की कंडीशन थी कि स्ट्रॉन्ग बेस लेते थे। E1 E2 कराना है तो ज्यादातर केसेस में हाई टेम्परेचर होता है ना। और E1 में क्या लेते हैं हम लोग, पोलर प्रोटिक लेते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। E1 में भैया E1 SN1 SN2 E2 के रिएजेंट तो याद कर डालो। हैं, अभी एक चार्ट भी बनवा देते हैं इसका। SNNG कब होगा, जब रिएजेंट में, जब जो आपका सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट जो आपका है जिसको रिएक्शन देना है, जो आपका रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के अंदर कोई ऐसा ग्रुप हो जो आपका लिविंग ग्रुप को लीव करने में हेल्प कर दे, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने में हेल्प कर। ठीक है, और लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए। लिविंग ग्रुप कैसा हो, वीक। ठीक, अब ये जो ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। ये जो ग्रुप है आपके, जैसे आपको CO- दिखाई दे, ठीक है, आपको दिखाई दे NH2-, आपको दिखाई दे NR3, इस तरीके के ये ग्रुप दिखाई दे, तो इस तरीके के ये जो ग्रुप दिखते हैं, इन ग्रुप की टेंडेंसी होती है, ये अगर सबस्ट्रेट के अंदर है, रिएक्टेंट के अंदर है, तो ये क्या करते हैं, जो वीक Lg होगा, जो कमजोर लिविंग ग्रुप होगा, जैसे अगर हमने इसमें बोला हो आपको I-, Br-, Cl-, F- में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है I-, और सबसे वीक इसमें होता है F-। मान लो कहीं F- लगा हुआ, तो उसको निकलने के लिए ये जो ग्रुप उस मॉलिक्यूल में अटैच होगा वो क्या करने लगेगा, उसको हेल्प करेगा, और उसकी मदद से ये जो F- है वो निकलेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं SNNGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझो, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फ्लोरीन वगैरह लगा के आपको दिखा। कितने गया एग्जांपल, SNNGP।
ग्रुप भी लिख दूं। CO माइनस है, NR3 है, NHR है, OR है, O माइनस भी हो सकता है, SR भी दिख सकता है आपको। SR कौन सा ग्रुप है बताइए? COR भी दिख सकता है। SR कौन सा ग्रुप है? SR किसको बोलोगे? S को सल्फर बोलते हैं तो SR को भी सल्फर बोलोगे? सोच के बोलो। थायो सल्फर कौन सा ग्रुप होता है? थायो सल्फर कहीं सुना है? सल्फर को ही थायो बोलते हैं। ROH को बोलते हैं एल्कोहल। भाइयों और बहनों, ROH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। RO माइनस को बोलते हैं एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। तो अगर RSH होगा तो क्या बोलोगे उसको? थायो एल्कोहल। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? SR कर दिया, तो थायो एल्काइल बोल दो। थायो एल्काइल भी नहीं है ये, SR थायो एल्काइल नहीं है। इसको मैं इससे रिलेट कर रही थी पर ये नहीं है, इसको कुछ और बोलेंगे। RO। हाँ ठीक है, ऑक्सीजन को हटा दिया। ये देखो, ये एल्कोक्साइड था, RO माइनस में एल्कोक्साइड था। अब ये क्या हो गया? RS माइनस हो जाएगा, तो इसको थायो एल्कोक्साइड क्या बोलोगे? थायो एल्कोक्साइड। OR लिखा है ना, यहाँ पे लिखा OR ग्रुप, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SR। ठीक, तो दोनों क्या होंगे आपके? SN-NGP आपका शो करेंगे। कैसे शो करेंगे देखो, यहाँ पे लगा दो फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दो हाइड्रोजन, एक सबस्ट्रेट लो अच्छा सा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेसिक जो कंडीशन थी वो क्या थी? बताओ भाई। अब तो SN1 SN2 दोनों पढ़ चुके आप, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बेसिक कंडीशन क्या थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो बिना कायरल के भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिना कायरल के भी तो हो जाएगा। कायरल होना जरूरी थोड़ी है। कायरल में आपको बताते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि इन्वर्जन होगा, रिटेंशन होगा, इसकी बात करते हैं। अगर कायरल नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ऐसा थोड़ी, सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही। यहाँ पे हमने ले लिया एक्वस NaOH 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखो होगा क्या? ये COOH है और यहाँ पे क्या है? NaOH। ये आपका क्या हो गया? एसिड है, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो कैसा है? एसिडिक है, COH की वजह से। ये क्या है आपका? बेस बोल सकते हो, वैसे है क्या? न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। तो CO रिएक्शन किस पे हो जाएगा? सॉल्ट पे हो जाएगा, तो CO माइनस बन जाएगा। यहाँ पे CO माइनस Na प्लस बनेगा, है ना? Na प्लस को अगर अलग करके देखें, रखें, तो क्या बन गया आपका? COO माइनस। यहां तक बात समझ में आती है? यस और यस और कौन बोला नो? कौन बोला नो? क्यों? ऐसे क्यों बोल रहा?
अब ये जो CO माइनस बना है इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, एक तरफ इसको लिख दो ऐसे, ऐसे लिख दिया हमने CO माइनस। अब ये क्या करेगा, O के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये जो O माइनस है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन, जो कायरल कार्बन, जो ये कार्बन हमें दिख रहा है इसके ऊपर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ना चाहेगा, ये जैसे ही जुड़ना चाहेगा वैसे ही 1 2 3 4 पांचवी वैलेंसी होने लगेगी, और कार्बन 5 वैलेंसी को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, रखता ही नहीं है, तो बोलेगा ये कोई ना कोई निकलो। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसको निकलने में, इसके निकलने के लिए एक फैक्टर और आ गया कि इधर से धक्का मिल रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको क्या मिल रहा है, धक्का। तो ये जो होगा Cl माइनस, ये क्या होगा, निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा, Cl माइनस। तो ये Cl माइनस की तरह जब निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, अगर ये जुड़ता है तो, अगर ये जुड़ जाता है तो क्या बन जाएगा आपका, इसको डबल बॉन्ड O से ही जोड़े रहो, और ये ऑक्सीजन को आप यहाँ पे जोड़ दो। कैसे जोड़ सकते हो, ये हाइड्रोजन, ये Cl निकल गया, ये ड्यूट्रियम, और ये ऑक्सीजन इससे रिलेट हो जाएगा क्या, ऐसे, ठीक है स्ट्रक्चर ना। इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ पे आ गए, इससे आकर के बॉन्ड बना दिए, तो इस कार्बन से भी जुड़ गया, इस कार्बन से तो ऑलरेडी जुड़ा था, टूटा तो है नहीं है, इससे आकर के ये जुड़ गया। इसके जुड़ने की वजह से क्या हुआ, Cl माइनस निकल गया, Cl माइनस बाहर निकल गया, ठीक। अब इसके ऊपर अगर फिर से आता है बेस अटैक करने, अब इसके ऊपर कौन है, ये OH माइनस तो अभी बैठा ही हुआ है, और है ना, ये 2 देने का क्या मतलब, 2 इक्विवेलेंट देने का क्या मतलब है कि है, 2 है, 2 मोल OH माइनस है, अगर ये 1 मोल भी है तो इसके लिए क्या है, 2 मोल OH माइनस हमारे पास है। तो एक ने तो क्या कर दिया, एसिड बेस रिएक्शन करा दिया, एक OH माइनस है अभी हमारे पास, तो वो क्या करेगा आके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने ये OH माइनस आता है अटैक करने, OH माइनस अटैक करने आता है, तो क्या होगा, फिर से तो 5 वैलेंसी नहीं हो पाएगी ना, ठीक। तो फिर से 5 वैलेंसी नहीं हो पाएगी, तो ये इधर से जो अटैच हुआ था ये क्या होगा, वापस क्या होगा, निकल लेगा, और फिर से क्या होगा, OH यहाँ NaOH है ना हमारे पास बेस, रिएक्शन क्या होनी है, रिएक्शन क्या होनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होना है। थोड़ा सा तरीका क्या हो गया, अलग हो गया, अंदर वाले ग्रुप ने कुछ कहानी बना ली, और वो कहानी क्या थी, ये D, ये H, ये फिर से क्या हो गया CO माइनस, और यहाँ पे कौन आके अटैच हो जाएगा, देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं क्या, हाँ। और जिधर पे आप देख रहे हैं, जिधर पे Cl था उधर ही आकर के OH अटैच हुआ, तो कायरल कार्बन है और OH उधर के उधर ही अटैच हुआ है, तो क्या होगा, कौन सा, ये जो बना इसके पहले वाला, ये वीक लिविंग ग्रुप था, इस ऑक्सीजन से क्या मिला, इसको पुश मिला, इसने अटैक किया, अंदर ही अंदर क्या हुआ, मॉलिक्यूल के अंदर अटैक हुआ, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्रिएट होगा, और ये क्रिएट हो गया आपका, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है, SN-NGP हो रहा है, और दूसरी चीज OH उसी साइड लग रहा है, इसका मतलब क्या बोलोगे, रिटेंशन बोलोगे, इन्वर्जन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटेंशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जिधर Cl है उधर ही जाकर के OH लग गया, क्योंकि उधर पे तो बॉन्डिंग हो गई थी, उधर साइट नहीं है, ठीक। अब इसको क्या बोला हमने, SN
जीपी। एसएनजीपी की दो बेसिक कंडीशन है, उसको याद रखेंगे। क्या क्या? एक है आपका वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? वीक होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें कोई ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो इसको पुश कर सके, इसको धक्का दे सके, हेल्प करा सके। तो वो ग्रुप कौन कौन से हैं? CO माइनस, NH2 माइनस, Cl, Br, I। अगर फ्लोरीन है तो Cl भी काम कर सकता है, Br भी काम कर सकता है, I भी काम कर सकता है, जुड़ सकता है अपने लोन पेयर को लाते हुए उससे। Nr3, NHR, OR, O माइनस, SR, COOR। COOR कौन सा होगा? एस्टर हो जाएगा, एस्टर। ठीक है, तो ये है आपकी कौन सी? SNNGP। इस पे शायद कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक तो है। एक क्वेश्चन अच्छा, एक रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन का, और हेलोजन का मतलब हेलोजन का, मतलब दोनों चीजें निकलेंगी। तो अभी जो हम लोगों ने E1 या E2 एलिमिनेशन पढ़ा था, अगर एल्काइल हैलाइड के साथ करवाएं तो क्या होता था? कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था जब एल्कीन फॉर्म हो रहा था? तो ये बोला गया कि एक पे क्या होगा आपका? एक से हेलोजन निकलेगा, उसके बगल वाले से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब वो प्रोसेस कौन सा हो रहा था? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलो एल्केन में से क्या कर रहे थे हम लोग? रिएक्शन का नाम क्या है? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। पढ़ चुके हैं, नाम नहीं पता है। डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और हेलो का मतलब पता ही है, हेलो का मतलब हेलोजन भी रिमूव हो रही है। ठीक है, मान लो कोई हमारे पास ये है RCH2X है, इसमें हमने लगा दिया एल्कोहलिक KOH। आपको पता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है कि KOH में खूब ढेर सारा अल्कोहल आपने डाल दिया, तो KOH का नेचर कैसा हो गया? एल्कोहलिक हो गया। एल्कोहलिक KOH ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ये काम करेगा। ठीक है, तो एल्कोहलिक कोएच के नीचे हीट लिखा हो या नहीं लिखा हो, रिएक्शन कौन सी होनी है? एलिमिनेशन। हीट लिख के भी देते हैं कई बार ऐसे ट्रायंगल बना के, यानी हाई टेम्परेचर है, गर्म कर रहा है, तो क्या होगा? इससे क्या निकल जाएगा? हेलोजन निकल जाएगा। और इसके एडजेसेंट कार्बन से क्या निकल जाएगा आपका? अगर यहाँ पे एक और CH2 दिखा दें तो इसके एडजेसेंट से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। यहां से निकाल दो हेलोजन, यहां से निकाल दो हाइड्रोजन, क्या बना दोगे? RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, ये निकल गया यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बन गई? E2 के जो प्रोडक्ट बनाए थे, E2 जो एलिमिनेशन आपको बताया था, वो एंटी एलिमिनेशन था या नहीं था? E2 बताया था ना लास्ट टर्न पे, क्या बताया था? E2 एंटी था या नहीं था? एंटी था। एंटी का मतलब क्या था, जल्दी से बता दीजिए। एक्सप्लेन एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, खुल के बताइए थोड़ा। एंटी का मतलब उल्टा अपोजिट होता है। एंटी का मतलब केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये बताइए।
से जाएंगे। एंटी का मतलब था, हाँ, कि जिस पोजीशन से ब्रोमीन निकल रहा है उसकी एंटी पोजीशन से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ब्रोमीन अगर वेज पे है तो वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, वो किस पे है, डैश पे है। ब्रोमीन अगर डैश पे है तो वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जो वेज पे है। एंटी का एग्जांपल भी तो कराया था। चलो कोई नहीं, एक टर्न पे कितना ही याद होता है ना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पॉइंट तो याद रखो। 2-4 पॉइंट और नोट करा दे, फिर 2-4 सवाल करा दे, फिर इवन सी भी करा दे एक साथ सब। चलो कुछ पॉइंट्स लिख लेते। तुम लोग नोट्स बना रहे हो, नोट्स तुम्हारे मैंने देखे नहीं है। SN-NGP की कंडीशन क्या है, किस किस कंडीशन में आप SN-NGP देख सकते हो। पहली कंडीशन जो बताई आपको, क्या, कंपाउंड जो है उसमें एक न्यूक्लियोफिलिक साइट होनी चाहिए और एक वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। लिविंग ग्रुप को आप Lg लिख दें, समझ जाएंगे ना। एक न्यूक्लियोफिलिक साइट होनी चाहिए जो क्या करेगी, लिविंग ग्रुप को पुश करेगी, और एक क्या होना चाहिए, वीक Lg होना चाहिए। जैसे अभी अभी जो हमने देखा था उसमें क्या देखा था, ये CO- था, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट थी, और यहाँ पे क्या लगाया था हमने, D लगा दिया, एक तरफ क्या लगा दिया H, और एक तरफ क्या लगा दिया था Cl। Cl क्या था आपका, लिविंग ग्रुप था, वो भी क्या था, कैसा, स्ट्रॉन्ग होगा तो न्यूक्लियोफिलिक साइट को धक्का देने की जरूरत क्या है, तब तो नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना, इसकी जरूरत क्या आ रही है। वीक होगा तो ये धक्का देगा तो निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। हाँ, तो उस केस में अगर उसके पास कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये वाली जितने ग्रुप बताए, तो वो क्या कर देंगे, तुरंत SN-NGP कर देंगे। और SN-NGP के थ्रू उसके मेन पॉइंट्स क्या है, कि पहले तो ये निकलवाने का काम करेगा, दूसरा काम क्या करेगा कि बॉन्ड उधर से बन जाएगा, तो जो आपका वो होगा, जो ग्रुप हटेगा उसी पोजीशन से दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के अटैच होगा, तो इसका मतलब रिटेंशन, क्या हो जाएगा, रिटेंशन। तो पहली कंडीशन क्या थी, कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक साइट होना चाहिए एक, और एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका वीक Lg। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये दोनों एंटी पोजीशन में और होने चाहिए, both nucleophilic site and Lg are on एंटी पोजीशन, अपोजिट पोजीशन में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, अपोजिट पोजीशन में होने चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है, अगर इसके रेट को बढ़ाना है, एनजीपी इंक्रीज कैसे होगा, एनजीपी के थ्रू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। मतलब अगर ये प्रोसेस होने लगा तो रेट क्या हो जाएगा, एकदम से बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले बेस आता, बेस इसको हटाता, अब क्या हो गया, अंदर ही एक ग्रुप ऐसा मौजूद है जो कि क्या कर रहा है, इसको हटाने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो,
कुछ तो कर रहे हो। हुँ? क्या दिक्कत है? फॉर एनजीपी concentration of base should be less। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन बेस की हाई है तो वो क्या होगा, वो अपने आप ही वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा, और स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, लिविंग ग्रुप खुद ही आएगा निकाल के ले जाएगा। हाँ मतलब बेस आएगा खुद ही, और एलजी को क्या करेगा, निकाल के बाहर करेगा। ठीक, एक दो और कंडीशन है। अब इतना सारा आपने E1 E2 और ये सारा पढ़ लिया, अब एक सवाल करके दिखा दो बस फटाफट, फिर E1 C भी बता दे। चलो ये है आपके दो रिंग का कंपाउंड्स, एक पे यहाँ Cl लगा हुआ है, एक पे यहाँ पे Br लगा हुआ है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ ले लिया एल्कोहलिक KOH, तो होना क्या है, एल्कोहलिक KOH देखते ही आपको क्या पता लग रहा है, क्या होना चाहिए, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। प्रोडक्ट बताना है आपने, क्या बताना है, ऑप्शंस लिखते हैं। एक है आपका तो डाउट नेट पे देखोगे, नहीं अब तो मैं बहुत ही तेज हो गई हूँ, अब तो मैं ईयर इसीलिए डालती नहीं हूँ, देखते हो कराती तो आए हुए ही क्वेश्चन। क्यों 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 ये जुर्म किया आप? चार ऑप्शन है आपके पास। चलो भैया बना दो भैया, तीसरे में भी तो कुछ तो ग्रुप तो लगाए। लोग आवाज आ रही है प्रॉपर ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है प्रॉपर? अच्छा चलो बता दो फटाफट। बी कैसे? Cl भी लिविंग ग्रुप है तो Cl को हटना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, तो वो तो इसमें भी हट रहा है उसमें भी हट रहा है, बी में भी सी में भी हट रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? हुँ? फिर से बोलिए। ऑप्शन बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हाँ हाँ
हाँ, ए में ट्रिपल बॉन्ड है, बी आर के बगल वाली पोजीशन। सी होगा, बी होगा। अच्छा, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। देखो एल्कोहलिक के OH है, हेलोजन वाला कंपाउंड है, क्या होना है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होना है, ठीक। यहाँ पे जो Br है, जो Br लगा हुआ रिंग के ऊपर, ये देखो Br और ये Cl दो की पोजीशन है। ये जो Br है इसके जो लोन पेयर होंगे, इसके लोन पेयर क्या होंगे, किस में चले जाएंगे, लोन पेयर किस में जाएंगे, रेजोनेंस में, रिंग में जा सकते हैं, ठीक है। रिंग में जाने का मतलब है कि यहाँ कैसा कैरेक्टर आ सकता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। अभी जो हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं हेलोजन। तो ये पोजीशन जो है इसका, क्योंकि आपका इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, ऊपर वाले में, इस पोजीशन में, ये जो पोजीशन है आपकी, इस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस हो जाएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है ना, Br पे लोन पेयर। तो आप बोलोगे यहाँ नहीं आ सकता क्या, अभी सबसे पहले क्या सोचना है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में ये दोनों जाएंगे या एक जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे है तो सही, लेकिन यहाँ कोई डबल बॉन्ड तो एडजेसेंट में बिल्कुल है नहीं भाई। उसकी कंडीशन भी तो फुलफिल होनी चाहिए, किसकी, रेजोनेंस की, ठीक है। तो डबल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, इस तरीके की कंडीशन होती है। यहाँ पे इस तरीके की कोई कंडीशन इस रिंग पे दिखती नहीं है, तो होगा क्या कि ये जो है रेजोनेंस के थ्रू इसमें डबल बॉन्ड नहीं आएगा कैरेक्टर, ये दोनों चीजें इसमें, ये वाले बॉन्ड में, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये रिंग पूरी ऐसे के ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, ये साइट है जहाँ पे होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो मतलब यहाँ से Cl, और कहाँ से जाना है हाइड्रोजन, बीटा से जाना है, कहाँ से जाना है हाइड्रोजन, बीटा से। तो अब कोई पोजीशन ऐसी देखने को मिल ही नहीं रही है, ये वाली पे डबल बॉन्ड इन्होंने लगाया नहीं किसी ऑप्शन में। भाई ये कार्बन, ये बीटा कार्बन हो गए ना, तो या तो इससे हटाओ या इससे हटाओ, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, इससे तो किसी ऑप्शन में इन्होंने हटाया ही नहीं, इधर पे तो डबल बॉन्ड लाया नहीं, किस पे लाया, उस पे लाया। तो उस पे अगर डबल बॉन्ड लाया तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। होना क्या है, डीहाइड्रो हेलोजन। तो यहां से गया हेलोजन और यहां से क्या गया, यहां से हाइड्रोजन गया और यहां से क्या गया, हेलोजन। नहीं, यहां से, इधर से गया ही नहीं, इधर से तो आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा किसके, क्या, तो ऑप्शन कहाँ है अपने पास, को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे देते, किसकी, एक, एक दो तीन चार पांच, ऐसे ही गलत है, ये तो ऐसे ही गलत है, ये ऐसे ही गलत है। इसकी वैलेंसी क्या है इस कार्बन की, 5, तो कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है। 5 वैलेंसी नॉट पॉसिबल, ठीक है।
क्या? कौन शेयर्ड है? इस कार्बन पे देखो ना, 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 5 वैलेंसी हो गई ना इसकी। आवाज नहीं जा रही बच्चों? हेलो, आ रही है? ये देखो यहाँ पे 5 वैलेंसी हो गई ना इस कार्बन की। यहाँ पे अगर हो सकता है कोई ऑप्शन में गलती हो, यहाँ पे अगर लगा दो तो बात बन जाएगी। यहाँ पे लगा दे तो बात बन जाएगी। इस बीटा से हाइड्रोजन निकाल देंगे, अब बन जाएगा सी वाला आंसर। ठीक है, ये पता नहीं किसमें 18 19 किसमें तो है। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं लगाया, लगा हुआ होगा किसी और से। तुम और हो, बोनस के चक्कर में रहते हो। विदुषी क्या हुआ? विदुषी तुम 1 बजे क्यों आए हो आज? किस चीज का? क्यों इतना तुम लोग के ऊपर? मैथ्स का टेस्ट था? अच्छी बात है, थोड़ा सा। चलो अभी थोड़ा 5-10 मिनट में छोड़ देते, ठीक है? 30 तक नहीं रोकेंगे आप। चलो, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे Cl अटैच है। क्या कराना है? वही कराना है। क्या कराना है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का बनेगा प्रोडक्ट। Cl हटा दो, एल्कोहलिक की OH हो गया तो Cl तो हटना ही है। तो कहाँ से हाइड्रोजन हटा दे? कहाँ से हाइड्रोजन? दोनों बीटा है, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये अल्फा, ये भी बीटा हो गया ना, ये भी बीटा हो गया। दोनों तो सेम पोजीशन आपको दिख रही है ना, ये वाली भी ये वाली भी सेम ही है। ये पोजीशन सेम, तो क्या बन सकता है? क्या बना दे भैया? एक जगह यहाँ पे लगा दीजिए और CH3 इसी पे था, और एक कहाँ पे लगा दें? एक लगा दो इस पोजीशन पे, यहाँ आएगा ना? यहाँ नहीं आएगा? सही बताओ, सच्ची बात। नीचे जब बीटा से निकाल रहे हो तो कहाँ आना है डबल बॉन्ड? अल्फा और बीटा के बाद बीच में ही तो आना है। रिएक्शन को दिमाग से तो सोचो। अल्फा से हेलोजन, मोटी मोटी बात दिमाग में बैठा लो, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है हेलो एल्केन का, तो क्या होगा? अल्फा से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड तो अल्फा और बीटा के बीच में ही आना है, क्योंकि यहाँ 2 सेम बीटा पोजीशन थी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, सेम दिखती हुई बीटा पोजीशन है, तो हमने क्या किया कि एक बार यहाँ से निकाल दिया और एक बार यहाँ से निकाल दिया। दोनों सेम है क्या? ध्यान से देख के बताओ, आराम से। आराम से सोचिए। हाँ, अब बता दो, प्रोडक्ट तो यही दोनों है, दोनों सेम है क्या? कैसे? हाँ, डबल बॉन्ड प्रायोरिटी दे दी। दे दो प्रायोरिटी। ये कह रहे हो ऐसे? ये कह रहे हो? और दोबारा? और अगर इसको ले लें तो, इधर से ले लें तो, मिथाइल को,
सब्स्टिट्यूएंट को दे दें प्रायोरिटी तो तब ये दोनों अलग कैसे हुए? तो दो क्यों लिखा मैंने? अब आप बोलोगे आपकी मर्जी है, आपने दो क्यों लिखा? सोचो, कुछ कुछ कहानी में ट्विस्ट है, इसलिए बोल रही हूँ। ध्यान से सोचिए जरा। हम्म सेम है दोनों, पक्का? हम्म? देखो, ये जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल होता है ना, ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल ऐसा होता नहीं है जैसा ये दिख रहा है। अब आप बोलोगे कैसा होता है? इसकी दो फॉर्म्स होती है, बोट फॉर्म एंड चेयर फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? बोट एंड चेयर। डिस्कस किया था आई थिंक, हाँ किसी में तो किया था, स्टीरियो में शायद किया था। बायोमोलिक्यूलर साइक्लोहेक्सेन का करा था, साइक्लोहेक्सेन का नहीं करा। चलो, बोट फॉर्म ऐसे होती है, बोट ऐसे बनता है ना। साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है, कितने कार्बन है? क्या है? तो जुड़े ही तो है, देख नहीं पा रही हो? चार्टा लगेगा अब तो। नहीं, ये इसकी कंफर्मेशन है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है बोट फॉर्म। और चेयर फॉर्म बनानी है तो एग्जैक्टली चेयर में नहीं होता है, फिर कैसे होगा? कौन सी फॉर्म हो गई? चेयर। साइक्लोहेक्सेन की कौन सी फॉर्म है ये? चेयर फॉर्म। जो ऊपर की तरफ बॉन्ड बनाए थे उनको क्या बोला था? एक्सियल बॉन्ड। सारे कार्बन पे दो तरीके के बॉन्ड दिखाए थे, जो भी स्टीरियो का बताया होगा आपको, मुझे याद नहीं कौन से कंपाउंड में बताई थी। ये ऊपर की तरफ एक बॉन्ड दिखाया था और एक बॉन्ड ऐसे दिखा रहे थे, या ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड ऐसे की तरफ। और आपको ये भी सिखाया था कि एक में जो पोजीशन होगी, एक में जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ बॉन्ड है तो अगले कार्बन पे कहाँ आएगा? नीचे की तरफ। एक में अगर ऐसे बॉन्ड है इस तरफ, तो एक में कैसे, दूसरे में कैसा आएगा? ऐसा आएगा। इस बॉन्ड को एक्सियल बॉन्ड बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल। इक्वेटर पे हो गए और एक्सिस पे हो गए। एक को एक्सिस वाले को क्या बोलोगे? एक्सियल, और दूसरे को क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो भैया, क्यों दो कंपाउंड की बात कर रहे हैं? दो की बात कर रहे हैं ना हम लोग, बना लो। सुंदर सा क्या बनाए? चेयर बना दे। बन गई अच्छी सी चेयर। इस पे हेलोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन। ठीक, इससे क्या निकलना है? एक से हेलोजन निकलना है, दूसरे से क्या निकला है? हाइड्रोजन। एक बीटा पोजीशन ये होगी, एक बीटा पोजीशन ये होगी, इससे सब लोग एग्री कर रहे हैं? जस्ट एडजेसेंट वाली एक बीटा पोजीशन ये और एक बीटा पोजीशन ये। चेयर थोड़ी ज्यादा पतली हो, ऐसी होती है, हम क्या करें? यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ होगा एक ऐसी पोजीशन बीटा पे, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ से हेलोजन निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया? इस वाली पोजीशन से हाइड्रोजन निकल गया। ठीक,
अब ऊपर वाली पे देख लो, और इधर जो कॉर्नर है इस पे क्या लग गया, CH3, और इस पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक, यहां से निकाल दो हेलोजन, और यहां से क्या निकाल दो, हाइड्रोजन। तो एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और इस पे हाइड्रोजन अगर एक इधर है तो इस पे एक हाइड्रोजन आपका कहाँ पे जाएगा, जस्ट एक ऊपर की तरफ जाएगा, और एक आपका ऐसी पोजीशन में होगा। तो इन दोनों से, इनसे जब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है ना, तो आप क्या सोचते हो, ये जो स्ट्रक्चर है, एक तुम्हारा एक बार में डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक बार में डबल बॉन्ड कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये एक बार में डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए, ये CH3, एक बार डबल बॉन्ड कहाँ पे दे दिया, इस पोजीशन पे दे दिया, एक बार डबल बॉन्ड कहाँ दे दिया, ऊपर वाली पोजीशन पे दे दिया। तो मेनली ये दोनों स्ट्रक्चर अलग होते क्यों हैं, रीजन क्या है इन दोनों स्ट्रक्चर के अलग होने का, रीजन क्या हुआ, ये CH3 लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड आपका आया है। ठीक है, जिधर की तरफ CH3 का ओरिएंटेशन है, एक बॉन्ड ऐसा डबल बॉन्ड आएगा जिसका ओरिएंटेशन उस तरफ होगा, और एक CH3 के जस्ट अपोजिट में होगा, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, दो कंपाउंड। बाकी ऐसे देखोगे आप तो क्या बोलोगे, ये वाले स्ट्रक्चर क्या बोला था, 1 2 3 4 गिन के, तो बोला क्या बोला हमने कि सेम स्ट्रक्चर है, सेम कंपाउंड है, लेकिन इसके चेयर कन्फर्मेशन की वजह से हमने क्या बोला कि इनकी जो पोजीशन होगी, जो अटैक होगा, इनकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एंटी हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे क्या होंगे, दो कंपाउंड। चेयर बोर्ड साइक्लोहेक्सेन का होता है ना, साइक्लोहेक्सेन का केस आपको सोच के दिमाग में रख के जाना पड़ेगा। इतना कैसे दिमाग लगाएंगे, हाँ किस पे, जल्दी में क्यों टिक करके आओगे, जब ये केस क्यों बताया है साइक्लोहेक्सेन का, जल्दी जल्दी में क्यों टिक करके आओगे ऐसे, लेती थी कोई टिप्स, कोई नहीं टिप्स, क्यों बताओ बताओ, एक सवाल और कर लो और चलो। तुम्हें क्या हुआ, चार्टर लगेगा अब, अभी आ रही है आवाज, क्या 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 हो चुका है, क्या हो चुका है तुम्हारा, क्यों क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, ऐसा क्यों हुआ है,
आप अपनी कॉपी क्यों नहीं लाते हो? सही बात है, अपनी कॉपी आप नहीं ला सकते हैं। चलिए, प्रोडक्ट बताना ये क्या है? NaOMe, सोडियम मेथॉक्साइड। MEOH का मतलब है मिथाइल एस्टर। CH3 मिथॉक्साइड। बहुत बहुत ऑप्शन है। साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक बोले तो ऑप्शन पे फोकस करो। हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही तो हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड। डाई ऑक्साइड, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड हुआ ना। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ऑप्शन बी कैसे? जल्दी, ये डबल बॉन्ड दे करके गलत कर दिया मैंने। जल्दी बताओ, ए और डी क्या है? ए और डी सेम बन गए, एक में डबल बॉन्ड आ जाएगा। जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा वो ए और डी कैसे सेम हो गए? मेरे पास भी सेम है, क्या चक्कर? ओ एम ई लगाया। सी आएगा। सी का मतलब क्या है? क्या करवाना चाहते हो? एलिमिनेशन। इसको वो कर दो ना, दोनों सेम लग रहे हैं, एक को डैश में लगा दो, एक को वेज में, तभी तो अलग होगा। पेपर में दिया था मैंने जो। जल्दी बताओ, जल्दी जाओ, क्लास खत्म करें। ए, देखो ए का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, डी का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और बी और सी का मतलब है कि कौन सी रिएक्शन हो रही है? एलिमिनेशन हो रहा है। तो ध्यान से सोचो कि क्या कंडीशन दी हुई है, रिएजेंट कौन से दिए हुए हैं? रिएजेंट कौन से दिए हैं? एल्कोहल दिया हुआ है, RO माइनस दिया हुआ है, और आपका क्या क्या कौन सी होगी? एलिमिनेशन। अच्छा, तो एलिमिनेशन की कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको? ये आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना? यही तो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और ये आपका बेस है।
इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के घर से करते हैं, ठीक। ये आया हुआ तो नहीं, ये नहीं बताना है मुझे, नहीं तो तुम भूल लोगे, इसको खुद से करना है। आंसर पता नहीं, चलो करो पहले, अभी आंसर बता दूंगी तो क्या पाएगा। क्लास तो है, तो मजबूरी हो जाती है कभी आदमी को कैंसिल करनी पड़ती है, तो क्यों क्यों ऐसी absurd बातें नहीं पूछते।